हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एग्जाम से पहले क्या आपकी प्लान होनी चाहिए, या एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। मैं बेसिकली उसी पे बात करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बीएचयू या फिर अदर सेंटर यूनिवर्सिटीज के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराता रहता है। चलिए ठीक है, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक पार्टिकुलर कोर्स को लेके वीडियो बनाता हूँ, जिसमें कि बीए आर्ट सोशल का कॉमन पेपर को लेता हूँ। फिर इसके बाद बीए एलएलबी का बताऊंगा, फिर बीएससी एग्रीकल्चर का बताऊंगा। सो ये वीडियो ऐसे तो सभी के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन बीए आर्ट सोशल थोड़ा सा उन लोग के लिए स्पेशली ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि पार्टिकुलर उनकी चीजों को रिलेट करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बीए आर्ट सोशल जो है कॉमन पेपर है। इसमें न्यू पैटर्न के हिसाब से 120 क्वेश्चन आता है। आप सभी लोग का प्रिपरेशन आई थिंक चल रहा होगा, तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी अब तक। 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली इसमें। एक लैंग्वेज सेक्शन होता है, एक जीके जीएस सेक्शन होता है, और एक मेंटल एबिलिटी मैथ का कंबाइंड सेक्शन होता है। अगर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन में ऑप्शनल होता है हिंदी इंग्लिश का 30 क्वेश्चन का। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन मैथ का होता है। मैथ और मेंटल एबिलिटी मिला के 15-15 क्वेश्चन आई होप की होना चाहिए उसमें। और फिर उसके बाद लगभग 60 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर, साइंस, ये सभी इंक्लूड करके पेपर बनता है। 2 घंटे की टाइमिंग होती है। पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स होता है, और नेगेटिव मार्किंग -1 होता है, 1/3 होता है। इस तरीके से आपको मैंने थोड़ा थोड़ा चीजें ऊपर ऊपर समझा दिया। अब प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसे पेपर अटेंड करना है, बेसिकली इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए, तो आपका एक प्लान पहले से दिमाग में फ्रेम होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपको कट ऑफ के अंदर आना है। तो बेसिकली आपको कट ऑफ पता होना चाहिए। तो आप एक तरह से दिमाग में बैठा के चलो कि आप 210 मार्क्स लाते हो। कैटेगरी मैटर नहीं करता है, सेफ जोन की बात कर रहा हूं। 210 220 का प्लान आपको करके चलना है। मतलब ये सेफ जोन है कि आप इतना मार्क्स लाते हो तो आपको बीएचयू का मेन कैंपस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप, मैं मान के चलता हूं 210, मिनिमम 210 मैं मान के चलता हूं, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब 210 मतलब 7 के 21, मतलब हो गया 70 क्वेश्चन। मतलब मेरे दिमाग में ये बात अब बैठ जानी चाहिए कि मुझे 70 क्वेश्चंस एग्जाम में सही करने हैं। ध्यान रखिएगा, सही करने की बात कर रहा हूं मैं। गलत वाले अभी अपना वो अलग ही मेजरमेंट रखिए उसका। सही क्वेश्चन 70, 7 के 21, 210 मार्क्स। अब ये 210 मार्क्स कैसे आएगा, 210 मार्क्स कैसे आएगा, इस पे बात करते हैं। सबसे पहला, आप लैंग्वेज के सेक्शन को लेकर कवर करिए। लैंग्वेज सेक्शन एक्चुअली होता क्या है, ऑप्शनल होता है। और भरसक हम लोग बचपन से हिंदी या इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज में तो किसी न किसी एक लैंग्वेज से ज्यादा ज्ञान होता है। मीन्स अगर इंग्लिश अच्छा है तो हिंदी से ज्यादा अच्छा होता है, और हिंदी अच्छा है तो इंग्लिश से ज्यादा, इंग्लिश अच्छा है तो हिंदी से ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि वो अपने हम लोग चूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी जो होता है या इंग्लिश जो होता है, जो लैंग्वेज सेक्शन होता है, उसमें हमारी जो स्टडी होती है ज्यादा पौड़ होती है, ज्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो मान के चलता हूं कि इसमें आप 25 क्वेश्चन सही कर लोगे। इतना ही दिमाग में प्लानिंग करके चलिएगा कि लैंग्वेज सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको सही करने ही है। ठीक है, फिर इसके बाद वही मेंटल एबिलिटी मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर इस पे बेसिकली मैं बात करूं तो लगभग मान के चलो कि इसमें भी आपको 22 से 23, 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इजी आने हैं। और लगभग मैंने पूरे वीडियोज आपको दे दिए, चीजें पढ़ा दी हैं। आप उसको बेसिकली बस चैनल की वीडियोज को भी देख के जाओ, तो मैं समझता हूँ 25 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो 25, 25, 50। अब आपको 20 क्वेश्चन और चाहिए। तो क्या जीके जीएस में आप 20 नहीं पूरा कर सकते हो? तो मेरा कहने का बस ये वीडियो लाने का मतलब ये है कि इस एग्जामिनेशन हॉल में डरिएगा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिएगा। पहले पेपर जब हाथ में मिलेगा तो एक बार में पूरा का पूरा बस सही क्वेश्चन करते चले जाओ। सही इन द सेंस कि कोई भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस नहीं करने, गेस वाले क्वेश्चन नहीं करने। बस सीधा भारत की राजधानी, खत्म। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, चलो खत्म। मतलब एकदम सीधे 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 जो क्वेश्चंस पढ़ो उसके आंसर एकदम सीधे टिक हो जाए, ऐसे करते चलो। पहली बार देखो लास्ट में जाके क्या आपका ऐसा है क्या कि आप पूरे 70-75 क्वेश्चन एक बार में ही कर ले गए। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लो कि सेफ जोन में एंट्री ले लिया और आपका बीएचयू एडमिशन फिक्स हो गया। अगर आप पहले बात तो 70, आप लगभग 75 क्वेश्चन मान लीजिए सही कर लिया, तो अब आप सेकंड प्रोबेबिलिटी वाले पे चलोगे। मींस ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करना शुरू करोगे जिसमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके क्लियर हो जाता है। मींस इन द सेंस कि 4 ऑप्शन है लेकिन आपको एकदम क्लियर है कि 2 ऑप्शन एकदम गलत है, 2 ऑप्शन में तुक्का मार सकते हो, तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार।
ऐसे ऐसे करके भी लगभग आप 10 से 5 क्वेश्चन पे ऐसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/2 की बनेगी तो गलत हम चांसेस 50% ही रहते हैं। तो ऐसे में आपके सही चांसेस भी हो जाते हैं, लगभग अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है। मींस आप 10 से 15 क्वेश्चन तुक्का मार सकते हो। 1/2 प्रोबेबिलिटी पे ध्यान रखिएगा, नहीं आता है तो मत मारना, पहली चीज। उसके बाद हो सकता है कि आप जब एक बार में क्वेश्चन अटेंड करना शुरू करोगे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप देखोगे बस 60 क्वेश्चन ही आपके हो पाए। तो ऐसे में क्या प्लानिंग होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ कि आप बस 60 ही क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हो सही सही, अब आगे जो भी कहानी है बस पूरा का पूरा तुक्का मारने वाले पे है, तो बस देखिए, पहला चीज देखो कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कौन से आंसर पहले स्ट्राइक कर जा रहा है दिमाग में। क्योंकि कई बार हम लोग क्वेश्चंस पढ़े होते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही वो आंसर दिमाग में क्लिक कर जाता है। एक बार और कोशिश करो, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आप ऐसे करके और सही कर ले जाओ, फिर 70 पहुंच जाओगे। अगर आप 60 क्वेश्चन पूरा एकदम सही सही करते हो तो ध्यान रखिएगा आगे आप लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तुक्का मार सकते हो। तुक्का तभी मारना है जब थोड़ा सा आइडिया लगे, तब एकदम आंख एकदम अंधों की तरह नहीं मारना है। कहने का मतलब यह है कि उसमें थोड़ा सा आपको एक आइडिया होनी चाहिए, एक पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि तुक्का मारने का भी एक ट्रिक होता है, जो कि मैं एक वीडियो में आपको तुक्का मारने का भी ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या चीजें वहां पे कैसे तुक्का मारना है। बाय द वे वीडियो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आपके सामने ले आऊं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो मेन मैसेज था आप लोग के यहाँ कि आप घबराइएगा नहीं, टाइम मैनेज करके चलिएगा। पहले इजी सेक्शन को, पहले लैंग्वेज सेक्शन को अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद जीके जीएस को क्वेश्चन सेक्शन को अटेंड कीजिए, फिर मेंटल एबिलिटी मैथ पे जाइएगा। और बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका मैथ रीजनिंग सही है तो आप पहले उसको कवर करना, फिर लैंग्वेज को कवर करना, फिर आगे किसी को कवर करना। ठीक है, तो इस प्लानिंग से अगर आप करते हो तो नो डाउट कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और भी मैं वीडियो लाता रहूंगा, किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लेगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे और सुपर 40 बैच को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कि उन लोग ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है। आई होप कि वो आगे और अच्छा कर सकते हैं मेन एग्जाम में भी। अब देखते हैं कि वो कैसा करते हैं। और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से इतने दिन जुड़े रहने के लिए। आई होप कि आगे आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में भी। चलिए ठीक है, फिर पेपर के बाद मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।